नमस्कार। प्रोफेसर महेश दीक्षित, प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर। आयुर्वेद में सेवाएं दे रहा हूं। आयुर्वेद ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। आयुर्वेद को प्रचारित प्रसारित करना, आयुर्वेद से लोगों के जीवन को उन्नत बनाना, स्वस्थ बनाना, ये मेरा परम लक्ष्य है। आज हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर ऐसा बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई हुई हैं। आचार्य चरक ने, आचार्य वाघभट्ट ने जब ये बताया कि निरोगी कौन रहेगा, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात बताई जिस पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्षमावान भवत्यारोग्य। अगर आप क्षमाशील हैं तो आप निरोगी रहेंगे। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि स्वस्थ रहना है तो क्षमाशील हों, क्षमा करना सीखें। अब ये क्षमा का स्वास्थ्य से फ़र्क क्या है, स्वास्थ्य से इसका रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ अच्छी बात नहीं होती है, तो वो मन में हमेशा खटकती रहती है। जब वो मन में खटकती रहती है तो ब्रेन में उसकी कुछ फाइल्स बन जाती हैं। जैसे मोबाइल में, लैपटॉप में कुछ टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं। हमारी स्मृति दो तरह की होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से नाखुश हो जाते हैं और हम अपमान महसूस करते हैं, तो जो अपमान करता है या जिसके व्यवहार से हम नाखुश हुए हैं, शायद उसके दिमाग में उसकी फ़ाइल बने ना बने, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी एक फ़ाइल बन जाती है और हमें हमेशा वो व्यक्ति दिखता है या उस व्यक्ति से संबंधित कोई चीज़ दिखती है या उस तरह की कोई और वाक़या आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और इससे हमारा सत्व, रज और तम प्रभावी होता है, हमारे त्रिदोष प्रभावी होते हैं, हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं और फिर कारण बनता है हाइपरटेंशन का, हाइपोटेंशन का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का। अगर इन सब से दूर रहना है तो क्षमाशील हो। क्षमा से, वैसे तो क्षमा का साहित्यिक बहुत महत्व बताया गया है। वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होते हैं, जो दिलदार होते हैं, वो उनका विभूषण होता है क्षमा। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके शरीर पे जो इफ़ेक्ट आते हैं वो धीरे धीरे आपको मानसिक रोगी और आपके स्वास्थ्य को प्रभावी करेंगे। यही कारण है कि जैन धर्मावलंबी साल में एक बार मिच्छाम दुक्खड़म क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगना और क्षमाशील होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उन चीज़ों को जो आपके जीवन में आवश्यक नहीं होती हैं उनको अनावश्यक रूप से याद रखते हैं, तो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है, जैसे एक लैपटॉप में या मोबाइल में रैम होती है, वो भर जाती है, आपकी हार्ड ड्राइव भर जाती है। धीरे धीरे हम फ्रेश नहीं होते हैं, न हमें अच्छी नींद आ पाती है, न भूख लगती है। और जो मन है, उस मन से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, और शरीर और मन दोनों अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि क्षमाशील बने। और कहते भी हैं फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिनको हमें भूलना चाहिए। इसीलिए जो लोग मस्त हैं, विशेषकर पंजाबी, छड़ यार, मतलब छोड़ दीजिए। नीति भी कहती है, नीति ये कहती है कि अगर आपका कहीं अपमान हो जाता है या आपके साथ कहीं कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसको ज़्यादा याद मत रखिए और उसको ज़्यादा लोगों को बताइए भी मत, उसको भूल जाइए। तो अगर स्वस्थ रहना है तो क्षमाशील बने। क्षमा वीरस्य भूषणम, और क्षमा ही स्वास्थ्य का कारण बनती है। मैं समझता हूँ कि आज के इस मेरे उद्बोधन से, मेरे इस व्याख्यान से आप ये संकल्प लेंगे कि क्षमाशील बने। अगर आप देखेंगे घर में, परिवार में कलह का कारण भी किसी न किसी की गलती होती है, और अगर उस गलती को माफ़ कर दिया जाए तो आप लोकप्रियता भी हासिल करेंगे। स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा, आम के आम घुट्टियों के दाम। स्वास्थ्य मिला, लोकप्रियता मिली, परिवार में स्नेह बढ़ा, देश प्रगति करेगा, आप प्रगति करेंगे, चारों तरफ माहौल अच्छा रहेगा। तो क्षमाशील होइए। जय हिंद, जय भारत।